हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनू आदर क्लासेस। ह्यूमैनिटी इज कम फर्स्ट चैनल। तो आज हम सीटेट पेपर 2 का इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे 26 जून 2011 के। लैंग्वेज हमारी होगी इंग्लिश 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। एक मिनट रुकिए थोड़ा। पहला ऑप्शन है हमारा रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, सेकंड ओरल लैंग्वेज ड्रिल, थर्ड डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले, थर्ड रिसेप्शंस ऑफ पोएट्री। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। स्पीकिंग स्किल्स की बात की गई है। डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस में बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जिससे कि उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 has overall level development as an aim. It means ये जो एक्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें बोला गया ओवरऑल लेवल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? पहला है नर्चरिंग बोथ स्कॉलस्टिक्स एंड को स्कॉलस्टिक्स एरियाज, सेकेंड है कोचिंग ऑल द चिल्ड्रन टू एकेडमिक एक्सीलेंस, थर्ड ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट करियर, फोर्थ ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट। हम दोनों पे ध्यान देंगे, इन्वायरमेंट का प्रॉपर ध्यान देंगे इस पर। स्कॉलस्टिक्स एंड को स्कॉलस्टिक्स होता है जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे भी ध्यान देंगे, और साथ के साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके बच्चों के कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो हम ओवरऑल डेवलप पर ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये एक टास्क दिया टीचर ने, देखिए क्या है। अ क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज। अ टीचर आस्क सम स्टूडेंट टू मेक द विलेज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ देयर लोकेलिटी. Some other students are asked to collect information about the different crops grown in these villages. Yet another groups work on the nutritional values of the grains, fruits and vegetables grown in their locality. Later, the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. What is the underlying principle of this approach? ये क्यों करवाया टीचर्स ने? इसके लिए अब ऑप्शन देखते हैं। Making connections across disciplines and bring out the interrelatedness of knowledge. Second, teaching language through written assignments and projects. Third, give importance to the practical and scholastic aspects of literary pieces. थर्ड है हमारा treating knowledge in a specific segments based on geographics, science and language etc. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट। क्या है? अक्रॉस डिसिप्लिन, मतलब कि टीचर ने थोड़ा बाहर आउटसाइड क्लास के आउटसाइड बच्चों को बोला कि अपना खुद का एक्सपीरियंस गेन करिए। उसके बाद जो उन्होंने किया उसके बाद उनको क्या किया, इंटर कनेक्ट करवाया, एक दूसरे से बातचीत करवाई। तो इससे क्या हुआ, उसकी बच्चों की जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स भी इंक्रीज हुई और वो इंटर रिलेटेड भी हुए, रेडीनेस रहे। ठीक है। फोर्थ है हमारा इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। इफेक्टिव लर्निंग कब होती है? इंटरेक्टिव, सेकंड क्वाइट चुप रहने से, थर्ड गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, और फोर्थ पैसिव नहीं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्टिव। क्वेश्चन 5, अ टेस्ट टू असेस द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड स्किल्स सच एज म्यूजिक, स्पिरिचुअल एबिलिटीज और लॉजिकल एबिलिटीज इज कॉल्ड ए और एन। फर्स्ट ऑप्शन है एप्टीट्यूड, थर्ड एटीट्यूड टेस्ट, थर्ड अचीवमेंट टेस्ट एंड फोर्थ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं। क्या एबिलिटीज़ हैं? उन एबिलिटीज़ का आप जब टेस्ट करेंगे तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। क्वेश्चन 6 है, सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट्स करती हैं? टीचिंग्स लैक्स ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास, नहीं, टीचर कंट्रोल नहीं करवा रही अपनी क्लास को, नहीं, ऐसा नहीं है। इनकॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर, नहीं। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग, फोर्थ डिसिप्लिन ऑफ लर्नर्स। तो इसमें होगा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग।
बच्चे अपनी खुद की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस के बता रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं क्लास में, इस वजह से थोड़ी सी नॉइज़ हो रही है, इसमें ये बोला गया। तो इसका ऑप्शन जो होगा थर्ड सही होगा। क्वेश्चन 5 है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप थ्रू, किस तरीके से डेवलप हो सकती है फ्लुएंसी इंग्लिश में? द टीचर टेकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं। द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम। थर्ड, allowing students who are not confident to have the freedom to be quiet. और fourth, creating opportunities to use the target language for communication। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे टारगेट लैंग्वेज के लिए, उसको यूज़ करने की, कम्युनिकेट करने की, तो बच्चों की जो फ्लुएंसी इन इंग्लिश होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, A play can be best taught by। पहला ऑप्शन है encouraging the student to stage the play after working in groups to understand the plot, characters, etc. Second option है asking a number of questions to test the comprehensions of the student. Third option है conducting a test with specific questions on the story and grammar items, नहीं। Fourth, making the students read इट साइलेंटली अ नंबर ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। इन तीन ऑप्शन में कहीं भी आपको कोई भी प्ले से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। इसमें बोला गया है इंकरेजिंग द स्टूडेंट टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड द प्लॉट, करेक्टर्स एट्सेट्रा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव कन्वेंशनल बिलीव्स अबाउट जेंडर रोल्स। देखते हैं, पहला ऑप्शन है टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वाइप, वॉश एंड शीव इन अ क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यस। सेकेंड ऑप्शन है इनकरेज गर्ल्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम यंग एजेस, नहीं, एक ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा। टेल द गर्ल्स दैट टेक टॉकिंग फ्रीली नॉट अ ट्रेंड ऑफ गुड गर्ल्स, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। शोइंग अ पिक्चर इन विच द मदर इज सीन कुकिंग एंड द फादर इज सीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो ये तीनों जो हैं गर्ल्स के लिए मतलब एक स्टेरियोटाइप बता रहे हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जो आपकी क्राफ्ट होगी उसमें विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आप बच्चों को सब सिखाएंगे। वॉशिंग हर इंसान करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सिलना, स्वाइप करना, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इंग्लिश बाय। लिसनिंग स्किल्स टीचर कैसे डेवलप कर सकता है देखते हैं। ऑप्शन है फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग इन विद अदर लैंग्वेज स्किल्स, ठीक सा नहीं लग रहा। सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग अ लर्नर लिसन टू एवरीथिंग दे हेयर पैसिवली, देखते हैं आगे। creating opportunity for them to listen to a varieties of sources and peoples and engaged in listening. Fourth, speaking to them continuously both within the classroom and outside. तो इसका जो आपका सबसे सही ऑप्शन है वो है थर्ड। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। 11th क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है आपका encouraging quiet learners, नहीं। Do not nurture creative thinking in students, does not, नहीं। थर्ड है allow learner to raise questions, ठीक है। फोर्थ देखते हैं does not place students in thoughts provoking students, नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आप बच्चों को अलाउ करेंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर कोई दिमाग में कुछ आ रहा होगा, कोई इंक्वायरी आई होगी, तो वो बच्चे पूछेंगे, तभी आप उसे क्लियर कर पाएंगे। तो आप बच्चों को क्वेश्चंस अराइज करने के लिए अलाउ करेंगे। 12th क्वेश्चन देखते हैं, इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी अकम्प्लाइज्ड बाय। पहला ऑप्शन है इसमें हमारा आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। सेकेंड ऑप्शन आस्किंग ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड इन अ सर्कल। थर्ड ऑप्शन मेकिंग द लर्नर लिसन टू एवरीथिंग दे हेयर पैसिवली। फोर्थ क्वाइट। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा, आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। क्वेश्चन 13 देखते हैं, स्कूल नीडेड टू बिकम
centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the difficulty abled children from marginalized sections and children in difficult circumstances, get the maximum benefits of these critical areas of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to ऑप्शंस हैं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, ऑप्शंस हैं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग्स, सेकंड ऑप्शन है जेंडर इक्वलिटी, थर्ड ऑप्शन है क्रिटिकल पेडागोगी, फोर्थ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या है, डिफिकल्टीली एबल्ड स्टूडेंट्स के ऊपर बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 14th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम के कौन से फीचर्स हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन अ टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है चिल्ड्रंस वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स, नहीं। टीचर प्लान असेसमेंट एवरी डे, नहीं। टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्ट्स चिल्ड्रंस टू ओबे एंड बी डिसिप्लिन। तो इसका जो चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारा लैंग्वेज क्लासरूम है वो उसका ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट। चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन अ टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस सेशन का। An effective lesson for teaching a language being with, फर्स्ट ऑप्शन है presenting the content of the lesson, सेकंड ऑप्शन है recapitulations and motivation through fun activities, थर्ड है writing on the blackboard, फोर्थ है listening the learning objectives of the lesson। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन सबसे सही है, फर्स्ट ऑप्शन presenting the content of the learner। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करा के लेके आऊँगी। थैंक यू।